नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, सरसों, धनिया, केला, प्याज के अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज की खास कमोडिटी धान के साथ। सरकारी एजेंसियों से जारी है धान की रिकॉर्ड खरीद। 8 करोड़ 67 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। धान खरीद की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से लगातार धान की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से चालू खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8 करोड़ 67 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 12% से ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 12 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 12 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 67 लाख 6 हजार टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख 59 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 59 लाख 47 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 58 लाख 54 हजार टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 21 जुलाई को धान का भाव रहा 1400 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1450 रुपए। गुजरात की दहेगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 63 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 जुलाई को धान का भाव रहा 1462 रुपए, जो 21 जुलाई को 1525 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में 21 जुलाई को धान का भाव था 2000 रुपए। 22 जुलाई को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 2150 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की संडीला मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में हल्की नरमी दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को धान का भाव था 1500 रुपए। गुरुवार को इसके भाव 20 रुपए टूटकर 1480 रुपए पर आ गए। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। तो जाना अपने धान के बाजार का हाल। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, धान की रिकॉर्ड खरीद को देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, इस बार धान की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर हो चुकी है। अभी तक 8 करोड़ 66 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अधिक है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 1 करोड़ 62 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 12.5% कम है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती रहने के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। शिवजी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फसल बेचें या रोक कर रखें? अभी जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं चावल के निर्यात मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। बासमती के अलावा गैर बासमती चावल के निर्यात मांग में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। शिवजी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन कृषि जिन्सों की जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। बीते साल से आगे चल रही है अरहर की बुआई, पैदावार में बढ़त का अनुमान और सरसों की बम्पर पैदावार का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई आगे चल रही है। अब तक लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अरहर की खेती 24 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 41 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर देखने को मिल सकता है। देश भर में दलहनी फसलों की कुल बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 85,000 हेक्टेयर घटकर 52,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 53,35,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 24,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 24,82,000 हेक्टेयर रही थी। यानी अरहर का रकबा 3,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। फिलहाल गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जुलाई को साबुत अरहर का भाव रहा 5,250 रुपए। 22 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,250 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदों में 250 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए, जो 21 जुलाई को 5,250 रुपए था। राजस्थान की लालसोट मंडी में बुधवार को साबुत अरहर का भाव था 4,631 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 119 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,750 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी इसी तरह साबुत अरहर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 21 जुलाई को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए। 22 जुलाई को इसका भाव 25 रुपए उठकर 6,425 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए, एटा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए, गाजियाबाद मंडी में साबुत अरहर 5,800 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 5,750 रुपए पर हुए। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल। अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अरहर की पैदावार बढ़ने से इसके बाजार पर किस तरह का असर नजर आएगा हमें? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए तो अभी तक 32,89,000 हेक्टेयर भूमि में
अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज़्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप शिव जी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी भाव रहा 1750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। और भिंडी के बाद अब आइए नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी का हाल। तो पालमपुर मंडी में भाव रहा 2450 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी यहां भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी का भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों और धनी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। इस साल सरसों की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। देश भर में रबी सरसों की उपज में इस साल 99 लाख टन के पार ये जा सकती है, जो कि बीते साल के मुकाबले 20% अधिक है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार 99,87,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बीते साल की समान अवधि के दौरान देश में 91,24,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 13,58,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,12,55,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,26,13,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सरसों की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 21 जुलाई को सरसों का भाव 5,515 रुपए था। 22 जुलाई को इसके भाव में 130 रुपए का उछाल आया और भाव 5,645 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदों में 150 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,550 रुपए, जो 21 जुलाई को 6,700 रुपए था, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में 21 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,581 रुपए। 22 जुलाई को इसके सौदे 119 रुपए मजबूत होकर 6,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 22 जुलाई को सरसों बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,650 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो हापुड़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,480 रुपए, गाजीपुर मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए, पीलीभीत मंडी में सरसों 6,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में सरसों के सौदे 6,625 रुपए पर हुए।
तो जाना आपने सरसों के बाजार का हाल, साथ ही तिलहनी कृषि जिंसों की भी अगर बात की जाए, लेकिन ऐसे में जो बाजार है वहां क्या स्थिति नजर आएगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे? सरसों की बम्पर पैदावार का अनुमान जताया गया है, ऐसे में क्या स्थिति देख पाएंगे हम आने वाले समय में? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में अच्छी मांग निकलने के कारण सरसों की कीमतों में वर्तमान स्तरों से भी ज़्यादा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंगन के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा? गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 300 रुपये क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1750 रुपये क्विंटल। और बैंगन के बाद जल्दी से नजर डाल लेते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। बात अगर की जाए गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं धनिये के बाजार की। भारतीय मसाला के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा दर्ज किया गया है। धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात को अगर देखें तो ये 21% से अधिक बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हो पाया था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की अगर बात कर ली जाए तो गुरुवार को धनिये की आवक इसमें सीमित रही। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ की धोराजी मंडी में आपको बता दें धनिये का भाव रहा 5,830 रुपये क्विंटल। लगातार आपको गुजरात का हाल बता रहे हैं तो यहाँ की धोराजी मंडी भाव रहा 5,830 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी, इस दौरान यहाँ धनिये के सौदे 8,450 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार अगर देखें तो देश भर में साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। तो न सिर्फ जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, निर्यात का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ। ऐसे में बाजार में क्या स्थिति होगी, जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले दिनों में धनिये के बाजार में क्या स्थिति देख पाएंगे हम? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक मांग की बात की जाए तो हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी है, वहीं निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां वर्ष 2019-20 में 47,000 टन धनिये का निर्यात हुआ था, वहीं वर्ष 2020-21 में अभी तक 57,000 टन धनिये का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, और किसानों को ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप, कैसे उनको और ज्यादा फायदा मिल सकता है? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं निर्यात मांग में अच्छी तेजी कायम है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे केले और प्याज के मंडी भाव की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर,
हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं प्याज की। देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा दर्ज किया गया है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो पाया था। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ये ज्यादा रह सकती है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज के भाव क्या रहे ये जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहां भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मनमाड़ मंडी की अगर बात करें तो प्याज का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, जान लेते हैं उनसे प्याज के बाजार की स्थिति। शिव जी क्या कहना चाहेंगे, प्याज के बाजार को अगर देखा जाए आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी इसके बाजार में? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट देखने को मिली है। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की गोंडल मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं नींबू के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, गुजरात की राजकोट मंडी जहां भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल, राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में भाव रहा 2,420 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केले के बाजार का हाल। देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हो पाया था। बात केले की आवक की करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार केले की उपज में 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन की रही थी। तो जाहिर तौर पर जो पैदावार है बढ़ सकती है। बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, केले के भाव को अगर देखा जाए क्या स्थिति उसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? केला की बात की जाए तो केला की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है।
मांग सामान्य है। बारिश के कारण आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से केला की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार क्या स्थिति रहेगी कृषि जिंसों की आने वाले समय में बाजार के दौरान। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, आप मंडी खबर डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन करके मंडी खबर की ताज़ा जानकारी जो है वो अब ले सकेंगे यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।